हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। दूसरी चीज, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो किस स्ट्रेटेजी से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। कॉलेज में तो मैं गारंटीड बोलती हूँ कि कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा होना, तो कॉलेज के भरोसे 100% रहना एक सही बात नहीं है। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर या फिर किसी भी इवन सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, राइट, तो सीधा बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कितने टोटल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको सेकंड सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से आपको 4 मेन सब्जेक्ट कवर करने हैं और इन्हीं पे पूरा का पूरा फोकस रखना है। दो जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है उनमें से कंप्यूटर है, दूसरा आपका एनवायरमेंटल साइंस है। इन्हें स्किप कर दीजिए। 4 सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में क्या डिफरेंस होगा? सेकंड सेमेस्टर में ये डिफरेंस होगा कि भाई यहाँ पे आपको जितने सिस्टम्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए थे उसके आगे के सिस्टम्स पढ़ने को मिलेंगे। उसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है? जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, यहाँ पे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि उसमें रिएक्शन पोर्शन कम होगा और थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होगा। वहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट अपोजिट है, इसके अंदर रिएक्शन पोर्शन ज्यादा होंगे और वहीं पे थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम होगा, राइट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 12th में केमिस्ट्री पढ़ के आए हो तो उससे सारी चीजें कवर हो जाएगी। केमिस्ट्री ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके लिए बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर भी इतनी सारी रिएक्शंस चल रही हैं, इतनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक सेल के अंदर हजारों साइकिल्स चल रही हैं जिनके बारे में आप स्टडी करोगे, उनके कुछ पॉइंट्स स्टडी करोगे। सारी चीजें तो अभी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा दी जाएंगी। तो वो कौन कौन सी साइकिल्स, वो कौन कौन से केमिकल्स जो कि बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ मिलके एक कॉम्बिनेशन बना के एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है, राइट। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फर्स्ट ईयर की, अगर मैं बात करूं, पैथोफिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमें सारे डिसीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है पर बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को आप इजीली कवर कर सकते हो। इसमें आपको सारी डिसीज देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको एपिलेप्सी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सीजर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एपिलेप्सी और सीजर में क्या डिफरेंस होता है, इस्केमिक हार्ट फेलियर के बारे में, रीनल और क्रोनिक किडनी फेलियर के बारे में आपको पता चलेगा। तो इसमें बहुत 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 सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कैसे कैसे हो जाती है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। और दूसरी चीज इसके अंदर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि उन डिसीज को डायग्नोज कैसे करते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस हो गया, इसके अलावा आपको ट्रीटमेंट, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है, मेडिसिन वगैरह, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। क्या इसके कारण होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें पढ़ाई जाएगी, जनरल, जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपके सामने डिफाइन कर दिया है। इसमें जो टास्क है वो टास्क यही है कि आपने अपने बहुत ज्यादा फोकस के साथ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आने वाली चीज है। देखिए, अब आप 11th 12th में नहीं हो कि आपको ये नहीं पता कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। अब आप एक फार्मा के स्टूडेंट हो तो ये ऑब्वियसली ये कंफर्म है कि आपको इसी सेक्टर में, इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है ना। अब करियर बनाने की नींव जो है वो रखी जा चुकी है, तो अब इसको खराब मत करो। इसके लिए अपने बेसिक्स जो है ना वो बहुत मजबूत करो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कॉलेज टाइम है, बस फार्मेसी की डिग्री हाथ में आ जाए सब कुछ हो जाएगा। नहीं बेटा, डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। अगर 12th की आपको कोई ऐसी मार्कशीट ला के दे देता तो आपको पता चलती, जो 12th में आपने चीजें पढ़ी हैं उनके बारे में पता चलता, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पता चलता, कैसे कैसे एग्जाम दिया जाता है उसके बारे में पता चलता, नहीं ना। तो डिग्री जो होती है, मार्कशीट जो होती है, वो बस एक कागज का टुकड़ा है। सारी चीजें डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे, ठीक है।
तो आपको नॉलेज इतनी ज्यादा रखनी है कि सामने वाला बंदा कोई भी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें, किसी कंपटीशन एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करें, तो आपको इतनी नॉलेज हो कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। आपसे जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपके पास उस हर क्वेश्चन का आंसर हो, बिकॉज वहां पे बेसिक नॉलेज देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि आपने फार्माकोलॉजी में कितनी ड्रग्स पढ़ी हैं, बेसिक नॉलेज आपकी कैसी है, आपकी पढ़ाई पे पकड़ कैसी है, वो सारी चीजें वहां पे पूछी जाती है, देखी जाती है, परखी जाती हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए जरूरत है बहुत ज्यादा गाइडेंस की, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो मेरी ये वीडियो जो देख रहा होगा वो वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि रूरल एरिया से होंगे, जो कि ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है, जिनके फैमिली में जो मम्मी पापा हैं या फिर भाई बहन है वो बहुत ज्यादा हाई फाई हो, है ना, बोलने का तरीका ऐसा हो कि हाँ भाई बच्चे को पहले से गाइड कर सकें, या फिर उनका तरीका जो हो पढ़ने का पढ़ाने का वो बिल्कुल अलग हो सकता है आप लोगों से, बोलने का उनका टोन अलग हो सकता है आप लोगों से, उनकी सोच अलग हो सकती है आप लोगों से। बस वो क्या बोलेंगे कि बेटा तू जा, मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूँ, तेरा एडमिशन करा दिया फार्मेसी में, अब तू देख ले तुझे क्या करना है, इसके अलावा मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी मजबूर है। तो आप लोगों के लिए तो जरूरी है कि आप लोग एक्स्ट्रा गाइडेंस लें। उसके लिए बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को अच्छा करियर बनाने में उसकी मदद की जाती है। हम हर एक सेमेस्टर की आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कोचिंग ना बोल के हम आपको बोल सकते हैं कि एक सही रास्ता दिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। ठीक है, जहां पे आप कॉलेज में जाते हो, सारी चीजें पढ़ लेते हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है, टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल के पास जा रहे हो तो वो बोलता है ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात होगी, मैं टीचर को मना नहीं कर सकता हूँ। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उन्हीं सबका समाधान लेके बीएसपी फार्मेसी आया है, जिसमें कि हम आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर करते हैं। ये नोट्स आप देख पा रहे हो, ये नोट्स भी आपके घर पे डिलीवर किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मास्टर कोर्स के अंदर। जहां आप लाखों की फीस देके फार्मेसी जैसा कोर्स कर रहे हो, वहां पे मात्र 1,000-2,000 रुपए पे करके आप 8 महीने की एक्सेस ले सकते हो हमारे कोर्सेज में, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर विद होम डिलीवरी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके भी टीचर से बात कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लाइव क्लासेस में अपने डाउट सोल्व करवा सकते हो। तीसरी चीज, जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो, तो आप वीडियो खोल के टीचर का देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। क्या क्लासरूम में जब आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन तो क्या टीचर को पॉज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्या वो अगर आपको रिपीट देखना है तो देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। वो फैसिलिटी बीएसपी फार्मेसी आपको घर बैठे हुए प्रोवाइड करवा रहा है। अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए प्लीज। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो, कोर्सेज में ज्वाइन करो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट होता है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।